नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बहुत ही ज़बरदस्त सूचना एक आई है, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम अभी हाल ही के दिनों में हुआ है, वो भर्ती एक बार फिर कोर्ट में चली गई है। ये बिल्कुल माना जाता है जैसे ये पनौती भर्ती है, ये जब से आई है तब से कोर्ट का चक्कर लगा रही है और कोर्ट होते-होते इतना तेज़ी से एग्ज़ाम का डेट आ गया और एग्ज़ाम डेट के बाद जो है आंसर की भी आ गई और अब रिजल्ट जो है मई के पहले सप्ताह में आने वाला था, लेकिन कोर्ट बहरहाल अभी इसे 15 अप्रैल तक स्टे लगा दिया है। तो क्या है पूरा मामला? क्या सचमुच ये भर्ती रद्द होगी? क्या कारण है कि ये भर्ती कोर्ट में गई है? और फाइनल रिजल्ट कब आएगा तथा क्या दोबारा हो सकता है इसमें पेपर? इन सब के बारे में आज हम ज़िक्र करेंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि रेलवे की जितनी वैकेंसी आती है, उसमें से बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जो रेलवे अप्रेंटिस के लिए जो आईटीआई किए होते हैं अप्रेंटिस के साथ, उनके लिए कुछ सीटें जो होती हैं वो फिक्स होती हैं। तो उसमें अप्रेंटिस के आधार पर उनकी अलग से मेरिट बनती है। तो ऐसी कंडीशन में अप्रेंटिस जो होता है, कुछ उसमें पुराने स्टूडेंट हैं और कुछ नए स्टूडेंट हैं। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं, उनका यहाँ पर घाटा हो रहा है। कैसे हो रहा है हम समझ रहे हैं कि जैसे अप्रेंटिस आपका जो है सीबीटी एग्ज़ाम होता है, तो 100 नंबर का पेपर है जैसे, तो उसमें आपका जो है 2/3 यानी सीबीटी का एग्ज़ाम होता था और जो 1/3 पर होता था वो एनसीवीटी के लिए होता था, यानी प्रैक्टिकल के टाइप जैसा पेपर होता था। तो पहले क्या था कि जो 1/3 एनसीवीटी है वो एग्ज़ाम होता था। उसका क्या होता था? एग्ज़ाम होता था, यानी 75 में 100 में 75 क्वेश्चन का पेपर होता था अलग से और प्लस 25 नंबर का पेपर अलग से होता था। लेकिन अब नए जो अप्रेंटिस हो रहा है उसमें 1/3 सीटें जो हैं, यानी 25 नंबर का जो पेपर होता है, अब उसे इंटरव्यू कर दिया गया है। प्रैक्टिकल के आधार पर नंबर दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर आप 25 नंबर का पेपर देते हैं तो आपके वहाँ पे कम नंबर बनेंगे। तो जिससे जो होगा पुराने स्टूडेंट का जो ऐसी परिस्थिति में काफ़ी घाटा हो रहा है, जबकि नए स्टूडेंट का फ़ायदा हो रहा है और मेरिट सिलेक्शन में 5 से 6 नंबर का फ़र्क हो रहा है। तो इसी को लेकर के ये वैकेंसी जो है कोर्ट में गई हुई है। तो जो भी निर्णय होगा हो सक लेकिन इतना तो है कि रिजल्ट काफ़ी देर होगा और वो रिजल्ट जून में भी आ सकता है, जुलाई में भी आ सकता है, हो सकता है सितंबर तक ना आए, जब तक कोर्ट अपना कोई निर्णय नहीं दे देता है। तो जो भी जानकारी होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।